हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं आप सभी सही होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और दोस्तों, ये आज का सेशन है भक्ति काल से संबंधित, और ये भक्ति काल का लास्ट वीडियो है। और हमने इससे पहले 7 भाग में 700 प्रश्नों को पढ़ चुके हैं भक्ति काल के। और हमने आधुनिक काल, रीत काल और आदिकाल और गद्य विधा में कहानी, उपन्यास, नाटक, आलोचना, रिपोर्ताज, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखाचित्र आदि गद्य विधाओं से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं इस यूथ कंपटीशन बुक में, जितने भी 13,000 लगभग प्रश्नों को हम व्याख्या सहित पढ़ चुके हैं। और दोस्तों, यदि आप तैयारी करना चाहते हैं और या तैयारी करने की सोच रहे हैं तो आज ही हमसे जुड़कर तैयारी शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों, बीपीएससी जो कि बिहार बोर्ड, जो अगस्त में वैकेंसी आने वाली थी, राजनीतिक कारण से ये वैकेंसी मार्च में ही इस वैकेंसी का एग्ज़ाम होने वाला है। और इसका नोटिफिकेशन 15 फरवरी तक आने की संभावना बनती है। और DSSB की वैकेंसी आ ही गई है, तो आप सभी एकदम तैयार रहिए और तैयारी करते रहिए। और यदि आपकी तैयारी हो चुकी है तो दोस्तों, रिवीजन के लिए इन प्रश्नों को ज़रूर देखिए। और यदि आपकी तैयारी नहीं हुई है तो इन वीडियो को आप 1 या 2 बार ज़रूर देख लें, जिससे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमने बाकायदे इन प्रश्नों की व्याख्या सहित प्रश्नों को पढ़ा है। तो चलिए, देर न करते हुए ये भक्ति काल का 8वां भाग, जो कि भक्ति काल का ये लास्ट वीडियो है, तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। प्रश्न है 701, अष्टचाप की स्थापना कब हुई? तो अष्टचाप की स्थापना 1565 ईस्वी में। विकल्प ए सही है और इसकी व्याख्या देखते हैं। गोस्वामी विट्ठलनाथ ने अष्टचाप की स्थापना 1565 ईस्वी में की थी। उन्होंने वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टचाप की स्थापना की थी। प्रश्न है 702, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं? तो प्रेम निकेतन श्री बनहि आई गोवर्धन धाम, लम्ह्यों शरण चित चाहि के जुगल स्वरूप ललाम। ये पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति रसखान की है। विकल्प डी सही है और इसकी व्याख्या देखते हैं। यह उक्त पंक्ति के रचयिता रसखान हैं। हिंदी के मुसलमान कवियों में रसखान का महत्वपूर्ण स्थान है। 252 वैष्णवों की वार्ता में उनका उल्लेख है। ऐसा प्रसिद्ध है कि इन्होंने गोस्वामी विट्ठलनाथ जी से वल्लभ संप्रदाय की दीक्षा ली थी। रसखान द्वारा रचित 2 कृतियाँ उपलब्ध हैं। एक प्रेम वाटिका है, दूसरा दान लीला है। वर्तमान समय में सर्वाधिक प्रचलित संकलन सुजान रसखान है, जिसमें 181 समयें, 17 कवित्त और 12 दोहे, 4 सोरठें संकलित है। अगला प्रश्न है 703, श्री कृष्ण भक्ति शाखा में मधुर भक्ति भावना का समावेश हुआ निम्नलिखित के अनुकरण में चैतन्य महाप्रभु के अनुकरण में। विकल्प बी सही है और इसकी व्याख्या, श्री कृष्ण शाखा में मधुर भक्ति भावना का समावेश चैतन्य महाप्रभु के अनुकरण में हुआ। चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इनका दार्शनिक मत अचिंत्य भेदाभेद। प्रश्न है 704, बाल वर्णन संबंधी कविताएं आधुनिक काल में भी खूब रची गई। मध्यकाल में यह कवियों का रुचिकर क्षेत्र रहा है। समग्र रूप से समस्त हिंदी कविता में बाल वर्णन का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? तो वो है सूरदास। विकल्प सी सही है और इसकी व्याख्या, बाल वर्णन संबंधी कविताएं, बाल वर्णन का सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास है। सूरदास द्वारा रचित 25 ग्रंथ बताया जाता है, जिसमें कि 3 ही उपलब्ध हैं, जो इस प्रकार हैं: सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी। प्रश्न है अगला 705, स्नेह लीला के रचयिता हैं? स्नेह लीला के रचयिता हैं
तो स्नेह लीला के रचयिता विष्णुदास हैं, विकल्प सी सही। इसकी व्याख्या देखते हैं। स्नेह लीला के रचयिता विष्णुदास हैं। विष्णुदास ग्वालियर नरेश डुंगरेंद्र के राज कवि थे। इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ महाभारत कथा, रुक्मिणी मंत्र, स्वर्गारोहण, रामायण कथा। विष्णुदास कृत रामायण कथा राम कथा संबंधी हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य है। रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। पीपा के गुरु का नाम रामानंद था। बेनी रीतिकालीन कवि हैं। इनकी रचनाएं बेनी की रचनाएं हैं नव रस तरंग, श्रृंगार भूषण, नाना राव प्रकाश, ये सभी बेनी कवि की रचनाएं हैं। 706 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो चलिए सुमेलित करते। प्रद्युम्न चरित्र ये रचना है सुधीर अग्रवाल की, और स्वर्गारोहण ये विष्णुदास की है, और मधुमालती कथा ये चतुर्भुज दास की है, और छिताई वार्ता ये नारायण दास की है। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा 4 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1। विकल्प बी सही है। विकल्प बी सही है और ये यहाँ पर दिया हुआ है। अगला प्रश्न है 707। सूरदास के एक अति प्रचलित पद के निम्नलिखित चरण नखत वेद ग्रह जोरी अरद करी को बरजे हम खात से किस खाए जाने वाले पदार्थ का अर्थ निष्पन्न होता है। तो इसमें विष का अर्थ निष्पन्न होता है। विकल्प सी सही। इसकी व्याख्या देखते हैं। सूरदास के प्रचलित पद नखत वेद ग्रह जोरी अरद करी को बरजे हम खात से खाए जाने वाले पदार्थ विष का अर्थ निष्पन्न होता है, अर्थात 27 नक्षत्र और 4 वेद और 9 ग्रह को जोड़कर 40 हो जाता है, और 40 का आधा 20 होगा तो होता है। अतः यहाँ 20 का अभिप्राय विष से है। प्रश्न 708। 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं। तो इसके लेखक गोकुलनाथ हैं। विकल्प सी सही है। 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक गोकुलनाथ हैं, और इनके द्वारा रचित एक अन्य ग्रंथ है 252 वैष्णवन की वार्ता है। 84 वैष्णवन की वार्ता में आचार्य वल्लभाचार्य के शिष्यों का तथा 252 वैष्णवन की वार्ता में आचार्य विट्ठलनाथ के शिष्यों का जीवन परिचय है। प्रश्न 709। 84 वैष्णवों की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है। तो यह है वल्लभ संप्रदाय से। विकल्प डी सही है। 84 वैष्णवों की वार्ता का संबंध वल्लभ संप्रदाय से है। इस ग्रंथ के रचयिता विट्ठलनाथ के पुत्र गोकुलनाथ जी माने जाते हैं। इस ग्रंथ में वल्लभाचार्य के शिष्यों का जीवन व्रत लिखा गया है। प्रश्न 710। उर में माखन चोर गड़े, अब कैसे हूँ निकसत नहीं उधो, तिरछे हैं जो अड़े, ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं। उपर्युक्त पंक्तियाँ सूरदास की हैं। विकल्प ए सही है। और चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रयुक्त पंक्ति सगुण भक्त कवि सूरदास की है। सूरदास ब्रजभाषा के प्रथम प्रतिष्ठित कवि हैं। इनकी भक्ति शाक्य भावना की है, किंतु वल्लभाचार्य के संपर्क में आने के पूर्व वो दास्य भाव से उपासना करते थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथ है सूरसागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी इत्यादि। प्रश्न 711। सूरदास किस रस का कोना कोना झांकाए हैं। तो सूरदास वात्सल रस का कोना कोना झांकाए हैं। विकल्प डी से। सूरदास वात्सल रस का कोना कोना झांकाए हैं। सूर साहित्य के संबंध में विद्वानों का मत है सूर ही वात्सल है और वात्सल ही सूर है। वात्सल और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया, उतना किसी और ने नहीं। सचमुच इन क्षेत्रों का कोना कोना झांका है। प्रश्न 712। कौन विट्ठलनाथ का शिष्य था। तो इनमें से चतुर्भुज दास ये विट्ठलनाथ के शिष्य थे। चतुर्भुज दास विट्ठलनाथ के शिष्य थे। विट्ठलनाथ के अन्य 3 शिष्य इस प्रकार हैं। गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नंददास, सूरदास, जबकि कुंभनदास, परमानंद, कृष्णदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। अगला प्रश्न 713। भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत है। तो भ्रमर गीत प्रसंग का
मूल सूत्र श्रीमद्भागवत दशम स्कंध है, विकल्प बी सही है। भ्रमर गीत का एक उपालंब काव्य सर्जना है जिसमें भ्रमर को लक्ष्य बनाकर नायक की निष्ठुरता लंपटता के साथ साथ उसकी पलायनवादी वृत्ति को चित्रित किया जाता है। इसके साथ ही नायिका के आत्मगत विरह वेदना को भी मार्मिक ढंग से चित्रित किया जाता है। भ्रमर गीत का मूल स्रोत है श्रीमद्भागवत पुराण का दसम स्कंद जिसमें 46वें 47वें अध्याय में भ्रमर गीत का प्रसंग है। प्रश्न है 714, सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि थे? तो ये कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि थे। सूरदास भक्तिकाल के सगुण धारा के कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी सूरदास की रचनाएं हैं। प्रश्न है 715, रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई? तो रास पंचाध्यायी रोला छंद में लिखी गई। विकल्प सी सही है और इसकी व्याख्या। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नंददास द्वारा कृत रास पंचाध्यायी रोला छंद में लिखा गया। ये 5 अध्यायों में विभाजित है। इस ग्रंथ में कृष्ण की रास लीला का अनुप्रास युक्त साहित्यिक भाषा में वर्णन है। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 716, इनमें से पुष्टिमार्गी कवि कौन है? तो इनमें से पुष्टिमार्गी कवि सूरदास हैं। विकल्प ए सही है और इसकी व्याख्या। सूरदास पुष्टिमार्गी कवि हैं। वल्लभाचार्य जो कि सूरदास के गुरु थे, उन्होंने पुष्टिमार्ग भक्ति का सूत्रपात किया। भक्ति काल के सगुण धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख अष्टछापी कवि सूरदास ने भी कृष्ण भक्ति के पुष्टिमार्ग को अपनाया था। सूरदास की मृत्यु पर विट्ठल दास ने कहा, पुष्टिमार्ग की जहाज जात है, जाय कछु लेनो होए सो लेओ। और अगला प्रश्न है 717, वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ है वो अणुभाष्य है। विकल्प सी सही है। वल्लभाचार्य की रचना अणुभाष्य के वेदांत सूत्र पर आधारित अपूर्ण कृति है जो उनके पुत्र विट्ठलनाथ द्वारा पूर्ण की गई। इनकी प्रमुख रचना पूर्व मीमांसभाष्य, उत्तर मीमांसभाष्य, ब्रह्म सूत्रभाष्य, तत्वदीप है। और अगला प्रश्न 718, निम्नलिखित काव्य कृतियों में किसकी रचयिता मीराबाई नहीं है? तो इनमें से प्रेम तत्व, विकल्प प्रेम तत्व निरूपण, ये कृष्ण दास की रचना है। इन्होंने वल्लभाचार्य से शिक्षा ग्रहण की। इनकी भाषा गुजराती थे। ये संगीतज्ञ और सुकवि गायक भी थे। अगला प्रश्न 719, जन्म के आधार पर इन कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो इन कवियों का सही अनुक्रम सबसे पहले कुंभनदास, फिर सूरदास, फिर परमानंद दास, कृष्णदास। विकल्प बी सही है और इसकी व्याख्या। जन्म के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम कुंभनदास का 1468, सूरदास का 1478, परमानंद दास का 1493, कृष्णदास का 1496। प्रश्न 720, साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? तो साहित्य लहरी की विषय वस्तु नायिका भेद है। विकल्प ए सही है। साहित्य लहरी 1550 ईस्वी सूरदास की रचना है। इसमें दृष्टकूट में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है तथा अलंकारों एवं नायिका भेदों का वर्णन भी कूट पद में किया गया है। इस ग्रंथ में सूरदास की वंश परंपरा का भी वर्णन मिलता है। सूरदास का जन्म 1478, मृत्यु 1583 की सूरदास की रचनाएं देखते हैं। सूर सागर, सूर सरावली तथा साहित्य लहरी। प्रश्न 721, नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद है? तो इनमें से रस मंजरी है। विकल्प बी सही है। रस मंजरी 1550 में नंददास ने दोहा चौपाई शैली में नायक नायिकाओं का वर्णन किया। इसमें स्वकीय और परकीय नायिका के भेद उपभेद को चित्रित किया गया है। रास पंचाध्यायी में कृष्ण की रासलीला को रोला छंद में वर्णित किया गया है, जबकि भ्रमर गीत में सगुण और निर्गुण पर गोपी और उद्धव के संवाद का वर्णन है। श्याम सगाई में श्याम की सगाई का वर्णन है। प्रश्न 722, महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत किस ग्रंथ में है? तो ये है 84 वैष्णवन की वार्ता। विकल्प सी सही है और इसके रचनाकार हैं गोकुलनाथ जो कि विट्ठलनाथ के पुत्र थे। और व्याख्या देखते हैं।
रचनाकार और विषय वस्तु 84 वैष्णवों की वार्ता ये गोकुलनाथ की है। इसमें वल्लभाचार्य के शिष्यों का जीवन व्रत वर्णित है और 252 ये भी गोकुलनाथ की है। इसमें विट्ठलनाथ के शिष्यों का जीवन व्रत वर्णन है। और अगला प्रश्न है 723 अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे? तो वो थे कुंभनदास, विकल्प डी सही है। अष्टछाप के प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कुंभनदास थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों का सही अनुक्रम निम्नवत दिया है। कुंभनदास का जन्म 1468, मृत्यु 1583। इनका जन्म स्थान जमुनावती उत्तर प्रदेश है और इनके गुरु वल्लभाचार्य हैं। सूरदास का जन्म 1478, मृत्यु 1583। इनका जन्म स्थान सीही उत्तर प्रदेश और इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य है। परमानंद दास का जन्म 1493, जन्म स्थान है कन्नौज जो कि उत्तर प्रदेश में है। इनके भी गुरु का नाम वल्लभाचार्य है। कृष्णदास का जन्म 1496, मृत्यु 1578। इनका जन्म स्थान चिरोतरा गुजरात है और इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य है। गोविंद स्वामी का जन्म 1505 और मृत्यु 1585। इनका जन्म स्थान आतरी राजस्थान और इनके गुरु का नाम विट्ठलनाथ है। शीत स्वामी का जन्म 1515, इनकी मृत्यु 1585। इनका जन्म स्थान मथुरा उत्तर प्रदेश है और इनके गुरु का नाम विट्ठलनाथ है। चतुर्भुज दास का जन्म 1530 और मृत्यु 1585। इनका जन्म स्थान जमुनावती उत्तर प्रदेश है और गुरु है विट्ठलनाथ। नंददास का जन्म 1533, मृत्यु 1583 और इनका जन्म स्थान रामपुर उत्तर प्रदेश और इनके भी गुरु हैं विट्ठलनाथ। प्रश्न अगला 724 सूरसागर के पदों का भाव अनुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है? तो वो हैं ब्रजवासीदास, विकल्प ए सही है। और चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। ब्रजवासीदास वृंदावन के रहने वाले तथा वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे। इन्होंने सूरदास के पदों का भाव अनुसरण करते हुए भाव विलास नामक ग्रंथ में कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है। इस ग्रंथ में कथा भी सूरसागर क्रम से ली गई है और बहुत से स्थलों पर सूरदास के शब्दों और भाव भी चौपाइयों में रखे गए। इस बात को ग्रंथकार भी स्वीकार करते हैं। यह रचना कुछ ब्रज भाषा में है। और अगला प्रश्न है उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है? तो उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता रूप गोस्वामी है, विकल्प ए सही है। ग्रंथ और ग्रंथकार उज्ज्वल नीलमणि ये इसके रचनाकार रूप गोस्वामी। पूर्व मीमांस भास, उत्तर मीमांस भास या ब्रह्मसूत्र भास जो अणुभाष के नाम से भी प्रसिद्ध है। अणुभाष वल्लभाचार्य का अधूरा ग्रंथ था जिसे उनके पुत्र विट्ठलनाथ ने पूरा किया। प्रश्न 726 अष्टछाप सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर। इनके संबंध में यह कहावत है कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। यह कथन किस आलोचक का है? तो यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है, विकल्प ए सही है। और कवि गढ़िया नंददास जड़िया ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न अगला 727 सखी हो श्याम रंग रंगी, सखी हो श्याम रंग रंगी, देख विकाए गई वह मूरति, सूरत माही पगी। ये काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये काव्य पंक्तियाँ गदाधर भट्ट की हैं, विकल्प बी सही। और इसकी व्याख्या देखते हैं। ये गदाधर भट्ट की है। और अगली पंक्ति है मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तिन छाये, मन रे परस हरि के चरण। ये हित हरिवंश की पंक्ति है। शुभग शीतल कमल कोमल, त्रिविध ज्वाला मीराबाई हरण। ये मीराबाई की है। एक दिन बजाए बंसी हंसिया हंसिया, श्री जीवे कहिए मोरे देखे आसिया। जीव गोस्वामी की पंक्ति है। प्रश्न 728 वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है? तो वो है अणुभाष, विकल्प डी सही है। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ अणुभाष है। इनके अन्य ग्रंथ हैं पूर्व मीमांस भास, तत्वदीप, निबंध, सुबोधनी, टीका, श्रृंगार रस मंडन। और जबकि अध्यात्म रामायण माधव दास चरण द्वारा तथा महाभाष्य पतंजलि द्वारा रचित ग्रंथ है। प्रश्न 729 ये सूचित करने की आवश्यकता नहीं कि ना तो सूर का अवधि पर अधिकार था और न जायसी का ब्रज भाषा पर। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, विकल्प सी सही है।
यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न है 730, नंददास किस काव्यधारा से संबंधित है? तो नंददास कृष्ण काव्यधारा से संबंधित है। नंददास कृष्ण काव्यधारा से संबंधित है। इन्हें जड़िया कवि कहा जाता है। कृष्ण काव्यधारा के अन्य कवि सूरदास, कुंभनदास, चतुर्भुजदास, परमानंद दास, गोविंद स्वामी आदि हैं। संत काव्यधारा के प्रमुख कवियों में कबीर, दादू दयाल, गुरु नानक, रैदास आदि माने जाते हैं। सूफी काव्यधारा में जायसी, कुतुबन, मंझन अशायत, नूर मोहम्मद, उस्मान, ईश्वरदास आदि कवि माने जाते हैं। राम भक्ति काव्यधारा में तुलसीदास, नाभादास, अग्रदास, ईश्वरदास, केशवदास आदि आते हैं। प्रश्न है 731, इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है? तो सूर की रचना रास पंचध्याय नहीं है ये, जबकि रास पंचध्याय सूर की रचना नहीं। सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। रास पंचध्याय नंददास की रचना है। नंददास की अन्य रचनाएं रुक्मणी मंगल, सिद्धांत पंचध्याय, रूप मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, विरह मंजरी, नभ चिंता, भाग्यमाला, दान लीला, मान लीला, अनेकार्थ मंजरी, ज्ञान मंजरी, श्याम सगाई, प्रेम बारह घड़ी, सुदामा चरित्र आदि हैं। प्रश्न अगला 732, इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है? तो ये है तुलसीदास। विकल्प डी सही है। तुलसीदास कृष्ण भक्त कवि नहीं, वे राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। सूरदास, कृष्णदास, रसखान कृष्ण भक्ति कवि हैं। प्रश्न है अगला 733, हित 84 के रचयिता हैं। तो हित 84 के रचयिता हैं। तो हित 84 के रचयिता हित हरिवंश हैं। हित 84 राधा सुधा निधि तथा यमुनाष्टक आदि स्वामी हित हरिवंश की रचनाएं हैं। सिद्धांत के पद तथा केलिमाला स्वामी हरिदास जी के ग्रंथ हैं, जबकि शीत स्वामी की रचनाओं का संकलन पदावली है। अगला प्रश्न है 734, नीचे दिए गए नामों में से कौन से कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं? तो वो है चतुर्भुज दास। विकल्प ए सही है, ये विठलनाथ के शिष्य हैं। 8 भक्त कवियों में 4 वल्लभाचार्य के शिष्य कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। अन्य 4 विठलनाथ के शिष्य चतुर्भुज दास, गोविंद दास, शीत स्वामी, नंददास आदि हैं। प्रश्न है 735, सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा है? तो इन्होंने दोहावली नहीं लिखा, ये तुलसीदास ने लिखा है। दोहावली गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी है। सूर सरावली, साहित्य लहरी, सूर सागर ये तीनों सूरदास की हैं। अगला प्रश्न है 736, जुगल मानचरित नामक ग्रंथ के लेखक हैं। तो जुगल मानचरित ग्रंथ के लेखक हैं कृष्णदास। विकल्प बी सही है। वल्लभ संप्रदाय के कृष्ण भक्त कवि गोस्वामी विठलनाथ द्वारा स्थापित अष्टछाप के कृष्णदास ने जुगल मानचरित नामक ग्रंथ की रचना की है। अष्टछाप के अन्य कवि नंददास ने अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, भवन गीत, रास पंचाध्याय, सिद्धांत पंचाध्याय आदि ग्रंथों की रचना की है। दान लीला, कीर्तना वली चतुर्भुज दास तथा पदावली शीत स्वामी आदि रचित ग्रंथ हैं। प्रश्न है 737, कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? तो वो हैं सूरदास। विकल्प सी सही है। सूरदास कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। वहीं तुलसीदास राम काव्य के प्रतिनिधि कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आधुनिक युग के प्रमुख आलोचक हैं, जबकि रहीमदास संप्रदाय निरपेक्ष कवि थे, सभी संप्रदायों के प्रति सम आदर भाव रखते थे। प्रश्न है 738, ध्रुव चरित्र के रचयिता हैं। तो ध्रुव चरित्र के रचयिता हैं नरोत्तम दास। विकल्प सी सही है। ध्रुव चरित्र, सुदामा चरित्र, विचारमाला आदि काव्य ग्रंथों की रचना नरोत्तम दास ने की। सुजान, रसखान, मूल गोसाई चरित्र, प्रेम वाटिका, दान लीला, मुसलमान कृष्ण भक्त कवि रसखान की रचनाएं हैं। श्रृंगार निर्णय, काव्य निर्णय, रस सारांश आदि ये भिखारी दास की रचनाएं हैं। कलिकाल स्वामी हरिदास की कृति है। प्रश्न 739, भक्त काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है? तो वो नंददास जड़िया है। विकल्प ए सही है। अष्टछाप के प्रमुख कवियों में नंददास अपनी तर्कपूर्ण शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। इनके द्वारा कही गई बातें मानो काव्य में नग की तरह पिरोई गई हैं, इसी बात को लेकर कहा जाता है। और कवि गड़िया नंददास जड़िया और कवि गड़िया नंददास जड़िया। प्रश्न है अगला 740, अष्टछाप की स्थापना 1565 में किसने की थी? तो वो वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने। विकल्प बी सही है।
श्री वल्लभाचार्य ने पुष्टिमार्ग नामक कृष्ण भक्ति संप्रदाय की स्थापना की। इस भक्ति संप्रदाय का पल्लवन अष्टचाप के भक्त कवियों ने किया। पुष्टिमार्ग में दीक्षित 8 प्रमुख कृष्ण भक्ति कवियों के समूह अष्टचाप की स्थापना वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ ने 1565 ईस्वी में की। इन 8 कृष्ण भक्त कवियों में 4 विट्ठलनाथ के शिष्य थे, नंददास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास। अन्य 4 श्री वल्लभाचार्य के शिष्य थे, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास इत्यादि। प्रश्न है 741। 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता मूल रूप से है, ये मूल रूप से जीवन व्रत है। विकल्प ए सही है। 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ द्वारा रचित कृष्ण भक्त कवियों का जीवन व्रत। 84 वैष्णवन की वार्ता में वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन तथा 252 वैष्णवों की वार्ता में विट्ठलनाथ के शिष्यों का वर्णन है। प्रश्न है 742। तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? तो तत्वदीप निबंध ये वल्लभाचार्य की है। विकल्प ए सही है। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आचार्य वल्लभाचार्य ने तत्वदीप निबंध की रचना की। निम्बार्काचार्य ने अपने सिद्धांतों की स्थापना के लिए वेदांत पारिजात सौरभ, 10 श्लोकी श्री कृष्ण स्तवराज, मंत्र रहस्य खोड़सी तथा प्रपन्न कल्पवल्ली नामक कृतियों का प्रणयन किया। नाभादास ने अष्टायाम नामक ग्रंथ की रचना की और अनेकात मंजरी, मान मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, श्याम सगाई, सुदामा चरित, दास पंचाध्यायी, भंवर गीत आदि नंददास की प्रमुख रचनाएं हैं। प्रश्न है 743। सुदामा चरित के लेखक हैं? तो सुदामा चरित के लेखक नरोत्तम दास भी हैं और नंददास भी हैं। तो यहाँ पर विकल्प बी सही है। सुदामा चरित के लेखक नंददास हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के अष्टचाप के कवि नंददास की प्रमुख काव्य कृतियाँ सुदामा चरित, रूप मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी, वीरा मंजरी, मान मंजरी, रुक्मणी मंगल, भंवर गीत, सिद्धांत पंचाध्यायी, रास पंचाध्यायी, गोवर्धन लीला, ये सभी नंददास की रचनाएं हैं। प्रश्न है 744। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनाया टूटी, बिसर गयो हरि नाम, ये किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति है कुंभन दास की। विकल्प ए सही है। स्वाभिमानी भक्त कवि कुंभन दास का जन्म 1468 और मृत 1583 परमानंद दास के समकालीन थे और फतेहपुर सीकरी के राज सम्मान का विरोध करते हुए उन्होंने लिखा था, भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी, बिसर गयो हरिनाम। कुंभन दास के 186 पद संग्रह में संकलित है। कृष्णदास की कृतियाँ जुगलमान चरित, भ्रमर गीत, प्रेम तत्व निरूपण आदि हैं। कीर्तनावली, दान लीला, चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, ये सभी चतुर्भुज दास की रचनाएं हैं। अनेकाथ मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी और भंवर गीत, श्याम सगाई, ये सभी नंददास की रचनाएं हैं। प्रश्न है 745। अष्टचाप के अंतर्गत न पढ़ने वाले कवि का नाम है? तो वो हैं सुंदरदास, ये निर्गुण काव्यधारा के कवि हैं। सुंदरदास ये निर्गुण संत काव्यधारा के कवि हैं। दादू दयाल के शिष्य सुंदरदास संत परंपरा के सर्वाधिक शिक्षित और प्रतिभा संपन्न साधक और कवि थे। ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अष्टचाप की स्थापना वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ ने की। और अगला प्रश्न है 746। छीत स्वामी किस धारा के कवि हैं? तो छीत स्वामी ये अष्टचाप काव्यधारा के कवि हैं। छीत स्वामी कृष्ण भक्ति के संबंधित अष्टचाप धारा के कवि हैं। अष्टचाप की स्थापना 1565 में वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ ने की। अष्टचाप में वल्लभ के 4 शिष्य सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास तथा विट्ठलनाथ के 4 शिष्य गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास एवं नंददास सम्मिलित हैं। प्रश्न है 747। अष्टचाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? तो नंददास विट्ठलनाथ के शिष्य थे। विकल्प बी सही है। वल्लभाचार्य के पुष्टिमार्ग को मानने वाले जिन 8 कृष्ण भक्त कवियों पर वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने अपने आशीर्वाद की छाप लगाई, वे कवि अष्टचाप के नाम से जाने गए। अष्टचाप में सम्मिलित 4 भक्त कवि नंददास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य थे, जबकि शेष 4 भक्त कवि कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास
कृष्णदास आदि वल्लभाचार्य के शिष्य थे। प्रश्न है 748 कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक हैं। तो कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक स्वामी वल्लभाचार्य हैं, विकल्प बी सही है। कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक स्वामी वल्लभाचार्य हैं। इनके भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। वल्लभाचार्य के पुष्टि मार्ग को मानने वाले 8 कृष्ण भक्त कवियों के समूह को अष्टछाप की स्थापना 1565 में गोस्वामी विट्ठलनाथ ने की। सूरदास अष्टछाप के प्रमुख कवि हैं। चैतन्य महाप्रभु के कृष्ण भक्ति संप्रदाय का नाम गौड़ीय संप्रदाय है। और प्रश्न है 749 सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। उपर्युक्त कथन किस आलोचक का है? तो यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का विकल्प सही है। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 750 सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा? तो ये कहा है गोकुलनाथ ने। ये विट्ठलनाथ ने कहा, विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज विट्ठलनाथ ने कहा। सूरदास की मृत्यु पर विट्ठलनाथ का कथन द्रष्टव्य है। पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाय कछु लेनो होय सो लेओ। अगला प्रश्न है 751 इनमें से कौन सी रचना नंददास की नहीं है? तो इनमें से नंददास की रचना दान लीला नहीं है, विकल्प बी सही है। दान लीला नंददास की रचना नहीं है। दान लीला चतुर्भुज दास व रसकान की रचना है। नंददास की रचनाएं रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, अनेकार्थ मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, भंवर गीत, गोवर्धन लीला, श्याम सगाई, रुक्मणी मंगल, सुदामा चरित, भाषा, दशम स्कंद, पदावली आदि है। प्रश्न 752 विट्ठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में किस तरह की पूजा पद्धति का समावेश किया? तो समावेश किया युगलोपासना का, विकल्प बी सही है। स्वामी वल्लभाचार्य के पुत्र गोसाई विट्ठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में युगल उपासना अर्थात राधा कृष्ण के युगल रूप की उपासना का समावेश किया। विट्ठलनाथ ने वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों तथा 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में की। प्रश्न 753 सूरसागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। सूरदास से संबंधित उक्त विचार किस आलोचक का है? तो यह विचार रामचंद्र शुक्ल का है, विकल्प सी सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में सूरदास से संबंधित विचार लिखा है कि सूरसागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूर के साहित्य से संबंधित सूर साहित्य नामक ग्रंथ लिखा है। प्रश्न है 754 निम्नलिखित पुस्तकों में सूरदास की श्रेष्ठ कृति के रूप में कौन सी कृति विख्यात है? तो वो है सूरसागर, विकल्प ए सही है। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास की श्रेष्ठ कृति का नाम सूरसागर है। सूरदास के अन्य प्रमुख ग्रंथ है सूर सरावली और साहित्य लहरी। सूरसागर के 10वें स्कंद में वर्णित भ्रमर गीत न केवल हिंदी साहित्य बल्कि विश्व साहित्य में विशिष्ट स्थान रखता है। विकल्प में अन्य नाम सूर साठी, सूर पच्चीसी तथा राधा रस केली असंगत है। प्रश्न है अगला 755 निम्नलिखित में से सूरदास के भ्रमर गीत में किसकी प्रतिष्ठापना है? तो इसमें सगुण की सरसता की प्रतिष्ठापना है, विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या सूरदास के भ्रमर गीत में सगुण की सरसता की प्रतिष्ठापना है। सूरदास की गोपियां अपनी वाक्य पटुता से निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का उपदेश करने वाले उद्धव को निरुत्तर कर दिया। अंत में उद्धव स्वयं कृष्ण भक्त प्रेमी बनकर लौटे। सूर काव्य के विषय में कौन सा तथ्य गलत है? तो सूर काव्य के विषय में भाषा अवधि है, ये तथ्य गलत है। इनकी भाषा ब्रज भाषा है, विकल्प सी सही है। सूर काव्य के संबंध में गलत तथ्य है कि भाषा अवधि है, क्योंकि संपूर्ण सूर काव्य की ब्रज भाषा है। सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि व 8 कृष्ण भक्तों के समूह अष्टछाप के प्रमुख कवि थे। प्रायः राम काव्य की भाषा अवधि व कृष्ण काव्य की भाषा ब्रज मानी जाती है। प्रश्न 757 भ्रमर गीत में गोपियों के समक्ष उद्धव किस भूमिका में है? तो उद्धव
संदेश वाहक की भूमिका में है, विकल्प ए सही है। भ्रमर गीत में गोपियों के समक्ष उद्धव संदेश वाहक की भूमिका में है। भ्रमर गीत प्रसंग सूर सागर का बड़ा ही मर्म स्पर्शी प्रसंग है, जिसमें गोपियों द्वारा निर्गुण पर सगुण भक्ति और प्रेम को आरोपित किया है। प्रश्न है 758। सूर के भ्रमर गीत के संदर्भ में संवेदना और शिल्प की दृष्टि से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो इसमें क्रूरता सही नहीं है, विकल्प बी सही है। सूर के भ्रमर गीत में वक्रता, भावुकता तथा वाग्वधता मौजूद है, किंतु क्रूरता कहीं भी नहीं वर्णित है, अतः क्रूरता सूर के भ्रमर गीत के संबंध में सही नहीं है। अगला प्रश्न है 759। भ्रमर गीत का वैशिष्ट्य क्या है? तो भ्रमर गीत का उपालंब काव्य में उद्धव गोपी संवाद, विकल्प बी सही है। भ्रमर गीत का वैशिष्ट्य उपालंब काव्य और उद्धव गोपी संवाद है, जिसमें सूरदास ने गोपियों के माध्यम से निराकार ब्रह्म पर साकार ब्रह्म तथा संयोग श्रृंगार पर वियोग श्रृंगार की तथा निर्गुण भक्ति पर सगुण भक्ति की पराकाष्ठा को प्रस्तुत किया है। प्रश्न है 760। निम्नलिखित में काव्य पंक्तियों के आशय हैं। तो उर में माखन चोर गड़े, अब कैसा हूँ निकसत नाही, ऊधों तिरछे हमें जो अड़े। तो इसमें गोपी के दिल में कृष्ण बस गए, ये सही है, और वह उन्हें दिल में बसाए रखना चाहती हैं। श्री कृष्ण को दिल से निकालना गोपी के लिए असंभव है, ये भी सही है, यानी कि कोट ACD यानी कि विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या सूरदास द्वारा रचित सूर सागर महाकाव्य के मर्म स्पर्शी प्रसंग भ्रमर गीत की प्रस्तुत पंक्तियाँ उनमें माखन चोर गड़े हैं। अब कैसों निकसत नहीं, ऊधो तिरछे हमें जो अड़े का आशय है गोपी के दिल में कृष्ण बस गए हैं, वे उन्हें दिल में बसाए रखना चाहती हैं तथा कृष्ण को दिल से निकालना गोपी के लिए संभव नहीं है। प्रश्न अगला 761। मीराबाई के पदों में मुख्य है, तो उनके पदों में अपूर्व भाव विह्वलता है और आत्मसमर्पण है और भगवत बीरा की पीड़ा की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति है, यानी कि कोट ACD यानी कि इसका उत्तर विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या मीराबाई के पदों में अपूर्व भाव विह्वलता है, आत्मसमर्पण तथा भगवत बीरा की पीड़ा की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति मुख्य है, जबकि मीरा के पदों में रहस्य अनुभूति को स्थान नहीं मिला। प्रश्न है 762। निम्नलिखित में से अष्टछाप के एक कवि हैं, तो अष्टछाप के एक कवि कृष्णदास हैं, विकल्प डी सही है। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की। अष्टछाप में 8 कवि हैं, जिसमें कि 4 वल्लभाचार्य के और 4 विट्ठलनाथ के शिष्य। वल्लभाचार्य के शिष्य कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास और विट्ठलनाथ के शिष्य नंददास, शीत स्वामी, चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी हैं। प्रश्न है 763। कृष्ण काव्य का अधिकांश साहित्य मुख्यतः किस भाषा में है? तो अधिकांश साहित्य ब्रज भाषा में है। कृष्ण काव्य का अधिकांश साहित्य मुख्यतः ब्रज भाषा में है, जबकि अवधि का अधिकांश प्रयोग राम भक्ति शाखा के कवियों ने किया। खड़ी बोली का प्रयोग आधुनिक युग में हुआ। खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने का श्रेय द्विवेदी जी यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी को है। अगला प्रश्न 764। मनुष्य होने पर रसखान ने कहाँ बसने की इच्छा व्यक्त की है? तो मनुष्य होने पर रसखान ने गोकुल के गांव में बसने की इच्छा व्यक्त की, विकल्प ए सही है। मनुष्य होने पर रसखान ने गोकुल के गांव में बसने की इच्छा व्यक्त की है। यथा मानुष हो तो वहीं रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, ज्यों पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। रसखान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। प्रश्न है 765। सूरदास की अधिकतर रचनाएं किस भाषा में है? तो सूरदास की अधिकतर रचनाएं ब्रज भाषा में है, विकल्प सी सही है। सूरदास की अधिकतर रचनाएं लगभग संपूर्ण काव्य ब्रज भाषा में है। सूरदास के प्रमुख ग्रंथ हैं सूरसागर, सूर सरावली तथा साहित्य लहरी। प्रश्न है 766। सूरसागर किस भाषा में लिखा गया है? तो सूरसागर लिखा गया है ब्रज भाषा में, विकल्प ए सही। इसकी व्याख्या देखते हैं। सूरसागर ब्रज भाषा में रचित है। सूरसागर के रचनाकार सूरदास हैं। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। इनकी प्रमुख रचनाएं सूर सरावली, साहित्य लहरी भी हैं। प्रश्न 767। नंद ब्रज लीजय ठों की बजाय पंक्ति किस कवि की है? तो ये पंक्ति है नंद ब्रज लीजय ठों की बजाय, यह पंक्ति है
यह पंक्तियाँ सूरदास की विकल्प ए सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। नंद ब्रज लीजिए ठों की बजाय पंक्ति के रचनाकार सूरदास जी हैं। सूरदास की प्रमुख 3 रचनाएं सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी। प्रश्न है अगला 768 सुदामा चरित किसकी रचना है? तो सुदामा चरित नरोत्तम दास की है, विकल्प डी सही है। सुदामा चरित के रचनाकार नरोत्तम दास जी हैं, जबकि कृष्णदास ने जुगल मानचरित की तथा रसखान ने सुजान रसखान की, घनानंद ने सुजान सार की रचना की है। प्रश्न है 769 राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो काव्य धारा चली उसमें लीला पक्ष अर्थात ब्रह्मार्थ बाह्यार्थ विधान की प्रधानता रही। यह कथन हिंदी साहित्य के किस इतिहासकार का है? तो यह कथन हिंदी साहित्य के आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृष्ण भक्ति के संदर्भ में लिखे। राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो धारा चली उसमें लीला पक्ष अर्थात बाह्यार्थ विधान की प्रधानता रही। प्रश्न है 770 सूरदास कृष्ण भक्ति के किस संप्रदाय में दीक्षित थे? तो सूरदास वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे, विकल्प सी सही है। सूरदास कृष्ण भक्ति के वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित हुए। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे, उन्होंने ही इस संप्रदाय का प्रवर्तन किया। पुष्टि मार्ग का दार्शनिक सिद्धांत शुद्ध अद्वैतवाद है। और प्रश्न है 771 सूरदास ने अपनी किस कृति के अंत के पद में अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है? तो उन्होंने परिचय दिया है साहित्य लहरी में, विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास ने अपने ग्रंथ साहित्य लहरी में अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है। इसके अनुसार सूरदास चंद्रवरदाई की वंश परंपरा में आते हैं। सूरदास के प्रमुख ग्रंथ सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी हैं। और ये भक्तिकाल से संबंधित ये लास्ट प्रश्न था और आज के सेशन का भी ये लास्ट प्रश्न है। तो यहीं से क्लास को समाप्त करेंगे और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले नेक्स्ट सेशन का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।